गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका प्रोज का नवा चैप्टर चला है, मैडम राइट्स दी बस का। आज हम लोग पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। प्यारे बच्चों, जितने भी आपके इसमें पैसेज दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 8 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका नवा चैप्टर चल रहा है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 9 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 10 चैप्टर थे, सभी 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक सीरियल वाइज लगी हुई होंगी। तो जहां से भी प्यारे बच्चों आपका छोटा है, आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास क्या होगी? मैडम राइट्स दी बस का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है और पैसेज नंबर फर्स्ट, इसमें 5 पैसेज दिए हुए हैं। हम लोग जल्दी से पहले पैसेज को शुरू करते हैं। और पहले पैसेज को शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग पहले पैसेज को शुरू करते हैं। और प्यारे बच्चों, पहले पैसेज का हम लोग हिंदी अर्थ देख लेते हैं। उसके बाद जो है इसका जल्दी से हिंदी अर्थ इसलिए देखेंगे क्योंकि हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन चैप्टर का पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए इसका तेजी से हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने हिंदी अर्थ इसका नहीं देखा है तो आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के चैप्टर का देखिएगा। उसके बाद इस पैसेज को करेंगे तो आपको आसानी होगी, एकदम आराम से बेहतर ढंग से हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं इसका हिंदी अर्थ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, डे आफ्टर डे सी वॉच दी बस, मीन्स दिन प्रतिदिन वह जो है बस को वॉच करती थी, मीन्स देखती थी। एंड ग्रेजुअली और धीरे धीरे अ टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, मीन्स उसके मस्तिष्क में एक छोटी सी इच्छा, विश मीन्स इच्छा बन गई। एंड ग्रीव दियर और ये इच्छा बढ़ती चली गई। सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वह उस बस पर राइड करना चाहती थी, मीन्स सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, मीन्स केवल एक बार वह उस बस पे सवारी करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर, मीन्स यह इच्छा जो है और मजबूत होती चली गई। until it was an overwhelming desire, और तब तक मजबूत होती चली गई जब तक यह तीव्र इच्छा नहीं बन गई। वैली would stare wistfully at the people, वल्ली जो है मीन्स वल्ली जो है लालसा पूर्वक, विस्टफुली मीन्स होता है लालसा पूर्वक या फिर उत्कंठा पूर्वक। जो है वल्ली जो है लालसा पूर्वक जो है वह लोगों को देखती थी। हु गाट ऑन आर ऑफ दी बस, जो बस पे चढ़ते थे। आर ऑफ मीन्स या उतरते थे, ऑफ दी बस मीन्स बस से, जो बस पे चढ़ते थे या उतरते थे। वल्ली उन्हें ध्यान से देखती थी। व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वह सड़क के किनारे पर क्या होती थी? रुकती थी। जब बस सड़क के किनारे पर रुकती थी तो जो लोग उतरते थे चढ़ते थे वह उन्हें ध्यान से देखती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, देयर फेसेस वुड किंडल, उनके चेहरे से उनके चेहरे जो है, जो व्यक्ति उतरते थे उनके चेहरे उसे उत्तेजित करते थे। किंडल मीन्स होता है उत्तेजित करना। इन हर लॉन्गिंग्स मीन्स उसकी इच्छा को उत्तेजित करते थे। ड्रीम्स मीन्स स्वप्न को उत्तेजित करते थे। एंड हर होप्स मीन्स उसकी उम्मीदों को उत्तेजित करते थे। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड दी बस, यदि उसके दोस्तों में से कोई एक दोस्त जो है बस का सवारी करता था। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब ऑफ द टाउन टू हर, और अपनी तरफ से शहर के बारे में व्याख्या करता था। तो वल्ली वुड टू बी जेलस टू लिसन, तो वल्ली जो है इतना नफरत करती थी तो वह उससे सुनती नहीं थी। एंड वुड साउट, और चिल्ला देती थी। इन इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी में चिल्ला देती थी। प्राउड मीन्स प्राउड मीन्स घमंडी करके चिल्ला देती थी। नाइदर सी नार हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीन्स न तो वह न तो उसकी दोस्त थी इस शब्द की मीनिंग समझते थे, मीन्स इस शब्द का मतलब समझते थे। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन असहमत के भाव को दिखाने के लिए ताना के रूप में वे इसे क्या करते थे? प्रयोग करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पैसेज नंबर फर्स्ट का हिंदी अर्थ हो गया। तेजी से हमने इसके हिंदी अर्थ को इसलिए बताई हुई क्योंकि चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले ही कर चुके हैं। 2.5 घंटे की लगभग क्लास लिए हुए थे इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन में, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चैप्टर को कंप्लीट किए हुए हैं। तो इसलिए आप उस वहां पर देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपका 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हम लोग चारों क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। चारों क्वेश्चन को जल्दी से एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो चारों क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? वल्ली वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वल्ली उस बस पर राइड करना चाहती थी, सवारी करना चाहती थी। दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज टू दिल्ली, जो उसके गांव से दिल्ली के बीच में जाता था।
तो मीन्स जो बस उसके गांव से दिल्ली के बीच जाती थी वह उस पर ट्रेवल करना चाहती थी। बिल्कुल फाल्स हो जाएगा, ट्रू या फाल्स लिखना है तो फाल्स हो जाएगा क्योंकि शहर जाती थी न तो कि दिल्ली जाती थी। दूसरा क्वेश्चन है वल्ली स्टेयर्ड द पैसेंजर्स हु गॉट आर ऑफ द कार्ट बस कार। मीन्स वल्ली जो है उन यात्रियों को घूरती रहती थी जो गाड़ी से उतरते थे। गाड़ी कौन सी थी? कार्ट थी, बस थी, कार थी? तो प्यारे बच्चे आपको पता है बस थी। जल्दी से अभी हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है when any of Wally's companion describe about the journey by bus she shouted। जब उसके दोस्त में से कोई जो है जर्नी आकर के जो है अपनी यात्रा को बखान करता था शहर के बारे में, तो वह क्या चिल्लाती थी? लाउड, वह तेजी से क्या चिल्लाती थी? लाउड लाउड चिल्लाती थी या प्राउड प्राउड? तो प्राउड प्राउड चिल्लाती थी लास्ट लाइन में जैसे दिया हुआ था। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा दिया हुआ है वल्लीज टीनी विश कन्वर्टेड इनटू। वल्ली की छोटी इच्छाएं किसमें चेंज हो गई थी? स्ट्रांग डिजायर में चेंज हो गई थी ना। तो आपका चौथे का चौथा सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये आपके चारों क्वेश्चन थे। तो अब हम इन चारों क्वेश्चन का एक एक करके जल्दी से इन चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका लिखे हुए हैं फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर 9 मैडम राइट्स दी बस क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर। यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लास। आपके चैनल का नाम क्या हो गया? डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो जल्दी से प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं। तो जो हमने वहां पर बताए हुए हैं, जो क्वेश्चन हमने वहां पर लिखाए हुए थे, वही क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ था? वल्ली वांटेड टू राइड ऑन दैट बस। वल्ली उस बस पर जो है सवारी करना चाहती थी। दैट ट्रेवल जो जाती थी बिटवीन हर विलेज टू दिल्ली। उसके गांव और दिल्ली के बीच जो बस जाती थी वह उस पर यात्रा करना चाहती थी। तो प्यारे बच्चे सीधे गलत दिया हुआ है क्योंकि उसके गांव से शहर वह बस जाती थी, न कि दिल्ली जाती थी। भैया दिल्ली ऐसे भेज देंगे, वो बेचारी शहर के लिए जाएगी कि दिल्ली चली जाएगी? तो पता चला इतना दूर खो ही जाएगी। तो दिल्ली नहीं जाती थी बस, या ना उस शहर वही जाती थी ना। तो इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? फाल्स दिया हुआ है। तो फाल्स के लिए हम क्या लिख देंगे? दनादन फाल्स लिख देंगे। जैसे फाल्स लिखे वैसे लिखना है। अपना दिमाग अपना भेजा मत यूज करना कोई। जैसे लिखे हुए हैं वैसे आपको लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखे हुए हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? वल्ली स्टेयर्ड दी पैसेंजर्स। वल्ली पैसेंजर मींस यात्रियों को देखती रहती थी। हु गाट ऑन जो चढ़ते थे, और ऑफ मींस उतरते थे। दी कहां से चढ़ते उतरते थे? कार्ट बैलगाड़ी थी, बस मींस बस था, कार था। तो भैया बस से उतरते चढ़ते थे ना। तो अब यहीं पर आपको बस लिख देना है। तो कैसे लिखोगे? वल्ली वल्ली स्टेयर्ड दी पैसेंजर्स हु गाट ऑन आर ऑफ दी बस हो जाएगा। तो सीधे ऐसे बस लिख देंगे। हम तीनों ऑप्शन में से किसको चूज कर लेंगे? बस को चूज कर लेंगे। तो अब यहाँ बस हम केवल लिखेंगे और तीनों ऑप्शन जो दुइट बचा हुआ है ना, कार्ट और कार, उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ केवल बस लिखेंगे। तो भैया इसे ऐसे समझ लेना कि शादी का 3 प्रपोजल आया था। ये कार्ट, बस और कार, इस शादी के 3 प्रपोजल हैं। और इन प्रपोजल में भैया 21 एक्सेप्ट करोगे ना, 21 से ब्याह करोगे ना। तो 21 से ब्याह हमने किससे कर लिया? बस से ब्याह कर लिया। बाकी दुइट छोड़ दिया, कार्ट और कार छोड़ दिया। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? बस लिख दिया। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब नहीं समझ में आ गया तो पिटबो करेंगे। आगे प्यारे बच्चे जो है तीसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है? When any of वल्लीज कंपेनियन, जब वल्ली के साथियों में से कोई भी डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या करता था अबाउट द जर्नी मीन्स यात्रा के बारे में, बाई बस मीन्स बस की यात्रा के बारे में जो है जब व्याख्या करता था, सी साउटेड वह चिल्लाती थी। क्या 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 चिल्लाती थी? लाउड लाउड चिल्लाती थी या प्राउड प्राउड चिल्लाती थी? तो प्यारे बच्चे आपको पता है वह प्राउड प्राउड चिल्लाती थी। तो सीधे हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्राउड और प्राउड लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? when any of Wally's companion described about the journey by bus she shouted। अब हमें यहाँ पर क्या लिख देना होगा? प्राउड प्राउड लिख देना होगा। लाउड लाउड को क्या कर देना होगा? छोड़ देना होगा। यहाँ लिख देंगे प्राउड प्राउड। और यहाँ हमने तो ललकी पेनिया से लिख दिया हुआ है। आप किस पेन से लिखोगे? ब्लैक पेन से लिखोगे। इंडिकेट करने के लिए आप ब्लैक पेन से लिखोगे, रेड पेन से आप नहीं लिख सकते हो। एग्जाम में इस बात का ध्यान देना। हमने यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए जो है थोड़ा सा दिखने के लिए हमने लिख दिए हुए हैं, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखोगे। आप इस चीज को आप जो है ब्लैक पेन से लिखोगे। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। वल्लीज टीनी विश मीन्स वल्ली की छोटी इच्छा कन्वर्टेड मीन्स परिवर्तित हो गई इनटू मीन्स किस में?
स्ट्रांग एंगर में परिवर्तित हो गई थी, स्ट्रांग हेट में परिवर्तित हो गई थी, स्ट्रांग होप में परिवर्तित हो गई थी, स्ट्रांग डिजायर। तो भैया स्ट्रांग डिजायर में परिवर्तित हो गई थी ना, तो स्ट्रांग डिजायर का कौन सा ऑप्शन वहां दिया हुआ है? चौथा ऑप्शन वहां दिया हुआ है ना, तो चौथा का चौथा सही कर देंगे, सीधे चौथे के चौथे पे क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो प्यारे बच्चों चौथे के चौथे पे हमने टिक कर दिया, तो इस तरह से आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आपका पहला पैसेज यहीं पर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा पैसेज क्या है। और दूसरे पैसेज पे चलने से पहले नीचे आपको चैनल का नाम दिख रहा होगा, डायमंड एकेडमी क्लासेस। धनाधन आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो धनाधन सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी से हम लोग दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका पैसेज नंबर 2 लिखे हुए हैं, तो जल्दी से हम लोग पैसेज नंबर 2 का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। और आपको पता है हिंदी अर्थ इसका तेजी से बताएंगे। आप इसमें मत बताना कि सर जी बहुत तेज से बताएं, समझ में नहीं आया, तो बड़ा बिगाड़ देंगे इसका हिंदी अर्थ। 2-2.5 घंटा की क्लास में पूरा एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए बताए हुए हैं। यहाँ पर केवल इसलिए आपको बता दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन आंसर को आप करो तो कोनो समस्या दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसी में से क्योंकि आपको आंसर चार्ट करके लिखने होते हैं, कोई अपने मन से उत्तर नहीं लिखने होते हैं। तो प्यारे बच्चे जल्दी से इसका हम पैसेज नंबर 2 का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखे हुए हैं, दिस वे, इस तरीके से सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, वह छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा की अबाउट द बस जर्नी, मीन्स बस की यात्रा के बारे में। इस प्रकार से बस की यात्रा के बारे में छोटी छोटी उसने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, मीन्स जो टाउन था, जो शहर था, 6 मील की दूरी पर था, उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया कितना था? 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो उस समय लगभग कुछ नहीं था। सी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक व्यक्ति को ऐसा कहते हुए सुना था। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, who scarcely saw that much money from one month to the next, मीन्स जो एक महीने से दूसरे महीने में इतना पैसा मुश्किलन देखी हुई थी। इट सीम टू बी अ फॉर्चून, उसे एक भाग्य ही प्रतीत होता था, मीन्स भाग्य हो जाएगा तभी जो है इतने पैसे को वह देख सकेगी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और जो ट्रिप का समय था 45 मिनट का समय लेता था, मीन्स ये यात्रा 45 मिनट की यात्रा होती थी। रीचिंग टाउन में शहर पहुंचने के बाद, इफ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वह अपने सीट पर रुकी रहती है, एंड पेड अंदर 30 पैसे, और पुनः 30 पैसे चुका देती है, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह उसी बस से वापस आ जाएगी। दिस मीन दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब था वह आफ्टरनून में, मीन्स दोपहर के बाद एक बजे बस पकड़ेगी। एंड रीच द टाउन एट 1:45, और 1:45 पे शहर पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाई 2:45, और 2:45 पर वह शहर से क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। तो प्यारे बच्चे ये हो गया जो है पैसेज नंबर 2 का हिंदी अर्थ हो गया। अब चारों क्वेश्चन जल्दी से देखिए, चारों क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, उसके बाद हम लोग इन चारों क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिखे हुए हैं, टू हुम डज सी रिफर, सी यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? तो सी यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? मीन्स उस जो है छोटी सी बच्ची के लिए यूज किया गया है ना, जो मैडम दी राइट्स जो चैप्टर में छोटी सी बच्ची है उसी के लिए यूज किया गया है ना। तो वो छोटी सी बच्ची का नाम क्या है? वल्ली, वल्ली के लिए यूज किया गया है। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, दी बस वेंट टाउन विच वाज, कितनी मील की दूरी पर था? 6 मील था, हो जाएगा। तो 5 या 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 6 मील हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, दी वन वे फेयर ऑफ द बस वाज, एक तरफ का किराया कितना था? 30 पैसे थे, ये हो जाएगा। चौथा, द टाइम टेकन बाई बस फ्रॉम विलेज टू टाउन, मीन्स कितना समय लगता था? 1/2 आवर, 1/4 आवर, 3/4 आवर, 1 आवर। तो प्यारे बच्चे आपका सी वाला हो जाएगा, 3/4 आवर को 45 मिनट बोलेंगे। तो ये आपके चारों क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इन चारों क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से हम लोग रिटन में देख लेते हैं, मीन्स लिखे में जल्दी से इन चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका पैसेज नंबर 2 लिखे हुए हैं। पैसेज नंबर 2 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या था? टू हुम डज सी रिफर, मीन सी किसके लिए रेफर किया गया है? मीन सी किसके लिए बात किया गया है? तो जाहिर सी बात है सी जो है यहाँ पर वल्ली के लिए प्रयोग किया गया था। तो उत्तर किस तरह से लिख दोगे? सी रिफर्स टू वल्ली, मीन सी किसके लिए रेफर करता है? वल्ली के लिए रेफर करता है। तो इस तरह से हम पहले क्वेश्चन का उत्तर लिख देंगे, सी रिफर्स टू वल्ली लिख देंगे। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर कंप्लीट हुआ। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, दी बस वेंट टू टाउन, शहर जो है बस शहर के जाती थी, विच वाज जो दूरी पर था,
मीन्स विच किसकी बात हो रही है, शहर की बात हो रही है। शहर कितने की दूरी पर था, माइल्स अवे फ्रॉम दी वल्लीज विलेज, वल्ली के गांव से कितने मील की दूरी पर था, तो आपको पता है 6 मील की दूरी पर था। तो इसमें 5 और 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप क्या भर दोगे, 6 भर दोगे। कैसे लिखोगे, उत्तर कैसे लिखोगे, जैसे हमने उत्तर लिखा हुआ है उसी तरह से आपको लिखने हैं। दी बस वेंट टू टाउन विच वाज 6 माइल्स अवे फ्रॉम वल्लीज हाउस। तो प्यारे बच्चे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिख देंगे। और इस बात का ध्यान देना, हमने रेड पेन का यूज किया गया है, किए हुए हैं। आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज करना है, मीन्स काली कलम का यूज करना है। जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, दी वन वे फेयर ऑफ दी बस वाज, मीन्स एक तरफ का किराया था डॉट डॉट पैसे। प्यारे बच्चे आपको पता है एक तरफ का किराया कितना था, 30 पैसे थे। तो क्या हो जाएगा, दी वन वे फेयर ऑफ दी बस वाज 30 पैसे, मीन्स एक तरफ का किराया कितने पैसे था, 30 पैसे थे, मीन्स 30 पैसे थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिख देंगे, दी वन वे फेयर ऑफ दी बस वाज 30 पैसे। क्वेश्चन नंबर 3 का प्यारे बच्चे ए उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ चौथा क्वेश्चन आपका क्या है। द टाइम टेकन बाय बस फ्रॉम विलेज टू टाउन वाज, कितना समय लगता था, आधे घंटे का समय लगता था, 1/4 आवर लगता था, 3/4 आवर लगता था, या 1 आवर लगता था। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि 3/4 को बोलेंगे 45 मिनट। आपको पता है 45 मिनट का समय लगता था, तो अब आधे घंटे हो नहीं जाएगा क्योंकि आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं। 1/4 मीन्स 15 मिनट, ये भी नहीं होगा। 3/4 मीन्स 45 मिनट, 1 आवर मीन्स 1 घंटे पूरे। तो प्यारे बच्चे आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही दिख रहा है, 3/4 आवर दिख रहा है ना, 45 मिनट का सही ऑप्शन दिख रहा है ना। तो इसमें जो है मिनट में नहीं दिए हुए हैं इन्होंने, इसमें किस में दे दिए हुए हैं, घंटे में दे दिए हुए हैं। तो सीधे से आपका चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, 3/4 आवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चे कंप्लीट हुआ, और यहीं पर आपका कंप्लीट होता है पैसेज नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग पैसेज नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं तीसरा पैसेज क्या है। और भैया बाबू राजा दऊ, और चाहे पैसेज नंबर 3 पे चलने से पहले जो बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आया होगा ना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिम्मेदारी आपकी है, सभी बच्चा लोग में शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग चलते हैं पैसेज नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 3 लिखे हुए हैं प्यारे बच्चे। तो पैसेज नंबर 3 का जल्दी से हम लोग हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद चारों क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे इसका हिंदी अर्थ आपको पता है, तेजी से बताएंगे। यहाँ पर हमने हिंदी अर्थ देखिए इसका, जल्दी से देखिए। द ट्रिप टू दी टाउन टुक 45 मिनट्स, मीन्स यह जो है सवारी जो है 45 मिनट का समय ली। ट्रिप मीन्स यात्रा होता है, शहर होता है, जो भी कर लो, यह शहर यह यात्रा 45 मिनट का समय लिया। ऑन रीचिंग टाउन, शहर पहुंचने के बाद, इफ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वह अपने सीट पे बैठी रहती, एंड पेड अंदर 30 पैसे, और उसने जो है पुनः जो है 30 पैसा चुकता करती, सी कुड रिटर्न होम ऑन दी सेम बस, तो वह उसी बस से वापस आ सकती थी। दिस मीन्स, इसका मतलब है, सी कुड टेक दी 1 o'clock आफ्टरनून बस, उसे दोपहर में 1 बजे वाली बस मिलेगी। रीच दी टाउन एट 1:45, और 1:45 पे वह शहर पहुंचेगी। एंड बैक होम बाई अबाउट 2:45, और 2:45 पे वह शहर से जो है शहर से घर पर आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, इस जो है विचार उसके अंदर चलते रहे। एज सी कैलकुलेटेड, जैसा कि वह इसका गणना की। रिकैलकुलेटेड, पुनः गणना की। प्लान मीन्स योजना बनाई, एंड रीप्लान मीन्स और दोबारा पुनः योजना बनाई। वेल ठीक है, वन फाइन स्प्रिंग डे मीन्स एक जो है स्प्रिंग डे के दिन, मीन्स एक वसंत के दिन। द आफ्टरनून बस मीन्स दोपहर की बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ द लीविंग द विलेज, मीन्स गांव को छोड़ने ही वाली थी। ऑन टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मुख्य सड़क की तरफ जाने वाली थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस हियर्ड, मीन्स तभी एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। शाउटिंग मीन्स चिल्लाते हुए। स्टॉप दी बस, स्टॉप दी बस, बस को रोको, बस को रोको। एंड अ टीनी हैंड, और एक छोटा सा हाथ, वाज रेज्ड मीन्स उठा हुआ था। कमांडिंगली मीन्स आदेश देता हुआ एक छोटा सा हाथ उठा हुआ था। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका पैसेज नंबर 3 का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसमें जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे जल्दी से इन चारों क्वेश्चन का उत्तर, चारों क्वेश्चन को समझिए, उत्तर तो हम लोग बाद में चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु डिड कॉल स्टॉप दी बस, बस को रोको कौन चिल्लाया, तो जाहिर सी बात है वल्ली ने चिल्लाया हुआ था। अगला क्वेश्चन, दी बस टुक 45 मिनट्स टू रीच टाउन फ्रॉम वल्लीज डॉट 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 टाउन विलेज,
तो वल्ली वल्ली के कहाँ से जो है चली थी बस, वल्ली के विलेज से चली हुई थी ना, वल्ली का शहर नहीं था, विलेज था। तो इसमें टाउन या विलेज में कौन सा भरा जाएगा, विलेज भरा जाएगा। वल्ली के विलेज से उस शहर पहुंचने में 45 मिनट का समय लगता था ना, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वल्ली रोड ऑन दी बस इन दी मॉर्निंग आफ्टरनून। कब वह बस में यात्रा की, सुबह की थी या दोपहर के बाद की थी? प्यारे बच्चे 1 बजे की थी ना, तो क्या हो जाएगा, दोपहर के बाद, आफ्टरनून हो जाएगा। तीसरे में आप आफ्टरनून को चूज कर लोगे। चौथा भैया दिया हुआ है, द मनी दैट वल्ली नीडेड टू गो रिटर्न फ्रॉम द टाउन वाज, मतलब जितना पैसा की जो है वल्ली को आवश्यकता थी शहर जाने में और वापस आने में, कितना पैसा, 30 जाने में 30 आने में, तो 60 पैसे की जरूरत थी। तो चौथा का डी वाला सही हो जाएगा। ये चारों प्यारे बच्चे चारों क्वेश्चन का उत्तर हो गया। लेकिन अब हम इन चारों क्वेश्चन का उत्तर रिटन में देख लेते हैं। देखते हैं इन चारों क्वेश्चन का उत्तर आपका रिटन में क्या होगा भैया। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका पैसेज नंबर 3 लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है, हु डिड कॉल स्टॉप दी बस, मीन्स किसने बस को रोकने के लिए बोला था। तो प्यारे बच्चे वल्ली ने बोला था ना, तो कैसे लिखोगे, वल्ली कॉल्ड मीन्स वल्ली ने चिल्लाया था, टू स्टॉप दी बस मीन्स बस को रोकने के लिए। बस को रोकने के लिए कौन चिल्लाया था, वल्ली ने चिल्लाया हुआ था। तो भैया कैसे लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे जैसे हमने लिखा हुआ वैसे उत्तर वाला लिखना है। अपना दिमाग भेजा मत लगाइएगा, बार बार कर रहे हैं, जैसे उत्तर लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा। वल्ली कॉल्ड टू स्टॉप दी बस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पूछा था हमने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव में पूछा हुआ था, तो हमने अफर्मेटिव में कॉल्ड कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। तो आप वो बात जानते होंगे। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ था, दी बस टुक 45 मिनट्स, बसिया 45 मिनट का समय लगाती थी, टू रीच टाउन मीन सहरवा पहुंचने के लिए, फ्रॉम वल्लीज, कहां से सहरवा पहुंचने के लिए। तो भैया गौवा से वल्ली के गौवा से सहरवा पहुंचने में 45 मिनट का समय बसिया लगाती थी ना, बोलो हाँ लगाती थी ना, तो लगाती थी तो भैया वल्ली का गांव था ना, शहर नहीं था ना, तो विलेज इसमें हम टिक कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे जैसे हम नीचे लिखे हुए हैं वैसे आपको लिखना है। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, दी बस टुक 45 मिनट्स, बस 45 मिनट समय लगाती थी, टू रीच टाउन मीन्स शहर पहुंचने के लिए, फ्रॉम वल्लीज विलेज मीन्स वल्ली के गांव से, वल्ली के गांव से बस जो है शहर पहुंचने के लिए 45 मिनट के समय लगाती थी। तो ऐसे लिख देंगे, दी बस टुक 45 मिनट्स टू रीच टाउन फ्रॉम वल्लीज विलेज लिख देंगे। उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा। और हम लड़की पेनिया से लिखे हुए हैं, आपको कैसे लिखना है, करियई से लिखना है। हमने लड़की नहीं लड़की से लड़की पेनिया से बोलिए नहीं निकल रहा था लड़की, तो लड़की पेनिया से लिखा हुआ है। तो आपको कौन सा लिखना है, आपको जो है करियई पेनिया से लिखना है। तो अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वल्ली रोड ऑन दी बस इन दी, मीन्स वल्ली बसिया में सवार हुई थी, कब सवार हुई थी, मॉर्निंग मतलब सुबह जो है गई थी, आफ्टरनून से दोपहर के बाद गई थी। तो भैया बताओ, वो दोपहर के बाद गई थी, 1 बजे बस पकड़ी थी ना, तो क्या हो जाएगा, वल्ली रोड ऑन दी बस इन दी आफ्टरनून। मॉर्निंग नहीं लिखेंगे हम, चूज किसको कर लेंगे, आफ्टरनून कर लेंगे। प्यारे बच्चे जो इसमें ऑब्लिक दिए हुए हैं मीन्स दोनों में आपको एक चूज करना है। तो मतलब दोनों दुठ मेहरारू दिया हुआ है, दुठ मेहरारू में आपको एक ही मेहरारू चुन करके उसे बिया करना है। तो इतना समझा करो कि दोनों हो, तीनों हो, 4 ठो दिया हो, तो आपको चाहिए कितना, एक का ही चाहिए। 2-3 कब्जे आने के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो सामाजिक समीकरण जो है गड़बड़ा जाएगा। तो भैया तो इसलिए जो है एक ही संतुष्ट रहिएगा, एक ही करेक्ट ऑप्शन चुनिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, वल्ली रोड ऑन दी बस इन दी आफ्टरनून हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए बच्चे आपका चौथा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दी मनी दैट वल्ली नीडेड मीन्स पैसा जो वल्ली को आवश्यकता थी, टू गो मीन्स जाने के लिए, रिटर्न वंस वापस आने के लिए, फ्रॉम दी टाउन वाज मीन्स शहर जाने के लिए और शहर से वापस आने के लिए जो पैसे की आवश्यकता थी, वह कितने पैसे की उसे आवश्यकता थी। 20 पैसे मीन्स 20 पैसे की आवश्यकता, 30 पैसे मीन्स 30 पैसे की आवश्यकता, 40 पैसे मीन्स 40 पैसे की आवश्यकता, 60 पैसे मीन्स 60 पैसे की आवश्यकता। तो भैया कितने पैसे की आवश्यकता थी, 60 पैसे की आवश्यकता थी ना। 30 जाने में किराया लग जाएगा, 30 आने में किराया लग जाएगा, 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो भैया हम कौन से कर देंगे, चौथा वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे, तो चौथा का चौथा सही हो जाएगा। तो जैसे हमने उत्तर में चौथा का चौथा लिख दिया हुआ है, उसी तरह से आप भी लिख देंगे। तो प्यारे बच्चे चौथे का चौथा आपका सही हो जाए। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है और अपना भेजा नहीं लगाना, जैसे हम लिखते हैं उत्तर उसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने हैं, ठीक है। ये आपका चौथे का चौथा सही हो गया।
प्यारे बच्चे अब हम लोग चलेंगे चौथे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। 3 पैसेज आपका कंप्लीट हो गया, चौथे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और चौथे पैसेज की तरफ बढ़ने से पहले नीचे चैनल का नाम दिख रहा होगा, आपको क्या करना होता है आपको पता है। जल्दी से प्यारे बच्चे चलते हैं चौथे पैसेज की तरफ। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका पैसेज नंबर 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर समझिए, पहले पैसेज नंबर 4 का हिंदी अर्थ देखेंगे और तेजी से हिंदी अर्थ देखेंगे, इसलिए बताएंगे नहीं काय को तेजी से देखेंगे, ठीक है। तेजी से बताएंगे, काय को बताएंगे नहीं, क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं। आप जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चे, पैसेज नंबर 4 का हिंदी अर्थ देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, फिर उत्तर देखेंगे। यहाँ पर देखिए नेवर माइंड मींस बुरा मत मानना, मतलब उस जो है वल्ली ने कहा कि बुरा मत मानना। सी सेड, उसने कहा आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं स्वयं से चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मदद करने की मेरी आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वाज अ जॉली सॉर्ट, मींस कंडक्टर एक मजाकिया प्रकार का व्यक्ति था। फंड ऑफ जोकिंग मींस वह जो है मजाक करने का शौकीन था। ओ प्लीज, और कहता है क्या है, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री, क्रोधित मत हो मुझसे। विथ मी मींस मुझसे क्रोधित मत हो। माई फाइन मैडम मींस मेरी प्यारी मैडम, मेरी प्यारी मैडम मुझसे क्रोधित ना हो। ही सेड, उसने कहा हियर है बस सीट राइट अप इन दियर फ्रंट, यहाँ पर सामने एक सीट है। एवरीबॉडी मूव असाइड, सभी लोग एक तरफ हट जाओ। प्लीज मींस कृपया करके सभी लोग एक साइड हट जाओ। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता छोड़ दो। इट वॉज अ स्लेक टाइम ऑफ डे, यह दिन का एक शांत समय था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन दी बस, और बस में केवल 6 या 7 यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, वे सभी वल्ली को देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम विद साइनेस, वल्ली अपने जो है साइनेस पर विजय प्राप्त कर चुकी थी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, सभी की आंखों को अवॉइड करते हुए। सी वॉक्ड क्विकली टू द एम्प्टी सीट, वह खाली स्थान पे चली गई। एंड सट डाउन, और वहां पर जाकर के बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या अब हम लोग मैडम चल सकते हैं। दी कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर मुस्कुराते हुए पूछता है वल्ली से, क्या अगर आप मैडम सही से बैठ गई होंगी तो बताइए मैडम जी, क्या हम लोग चल सकते हैं। देखो किस तरह से मजाकिया टाइप का कंडक्टर हुआ है, ठीक है। ये प्यारे बच्चे ये आपका पैसेज था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। चारों क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चारों क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, हु डिड कॉल वल्ली मैडम, किसने वल्ली को मैडम बुलाया था। तो भैया कंडक्टर ने वल्ली को मैडम बुलाया ना, पहला क्वेश्चन हो गया। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या हम लोग मैडम चल सकते हैं। आस्क्ड दी, इसे किसने कहा, पैसेंजर ने कहा था, कंडक्टर ने कहा था। तो भैया कंडक्टर ने पूछा हुआ था ना, क्या मैडम अब हम लोग चल सकते हैं, तो कंडक्टर हो जाएगा। अगला, हियर है बस सीट राइट अप इन दियर फ्रंट सेट दी, यहू जो है कंडक्टर ही कहा हुआ था कि यहाँ सामने एक सीट है, यहाँ आकर के बैठ जाओ, कंडक्टर ने ही कहा हुआ था। और चौथा क्वेश्चन कहा है, ऑल दी पैसेंजर्स वर लुकिंग एट, मीन्स सभी यात्री देख रहे थे। तो सभी यात्री भैया किसको देख रहे थे, ये छोटी सी जो 8 साल की वल्ली थी, इसी को देख रहे थे ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये 4 आपके क्वेश्चन दिए हुए थे। जल्दी से हम इन चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं रिटेन में, जल्दी से इन चारों क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका पैसेज नंबर 4 लिखे हुए हैं। पैसेज नंबर 4 में देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हु डिड कॉल वल्ली मैडम, मीन्स वल्ली को मैडम किसने बोला था, तो कंडक्टर ने बोला था। कैसे लिखेंगे, द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम, कंडक्टर ने वल्ली को बुलाया मैडम। तो ऐसा हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर पैसेज नंबर 4 का पहले क्वेश्चन का उत्तर। तो द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम, एक क्वेश्चन नंबर 4 पहले का उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा हमने लिखा, द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम लिखा, ये पैसेज नंबर 4 का पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन का पूछा हुआ था, मे वी स्टार्ट नाउ, क्या अब हम लोग चल सकते हैं मैडम। आस्क दी, यह बात किसने पूछा हुआ था, कंडक्टर ने पूछा हुआ था ना। तो सीधे हम कंडक्टर लिख देंगे, पैसेंजर हटा देंगे। तो दोनों में से हमने उसको चूज किया, पैसेंजर को हटा करके कंडक्टर को चूज किया। तो भैया बिया करने के लिए कंडक्टर को नहीं चूज किया हुआ है, हमने जो है यहाँ ऑप्शन में चूज किए हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम आस्क दी कंडक्टर। तो इस तरह से हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर को, इस तरह से हम लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं। अरे दिए नहीं है भैया, हमने लिखा हुआ है, हियर है बस सीट राइट अप दियर इन द फ्रंट सेड, मींस यहाँ पर सामने एक सीट है। सेड किसने कहा हुआ था, गर्ल लड़की ने कहा हुआ था, कंडक्टर ने कहा हुआ था। तो भैया कंडक्टर साहब ही ने कहा था कि सामने की सीट आया करके बैठ जाओ, वो कंडक्टर वही कहा हुआ था ना। तो क्या हो जाएगा, हियर है बस सीट राइट अप दियर इन फ्रंट सेड दी कंडक्टर, यह बात किसने कहा हुआ था, कंडक्टर ने कहा हुआ था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया।
अब हम लोग चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है। भैया यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन लिखे हुए हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? ऑल दी पैसेंजर्स वर लुकिंग एट, मीन सभी यात्री किसको देख रहे थे? उस छोटी सी बच्ची वल्ली को देख रहे थे ना, ड्राइवर को, कंडक्टर को, वल्ली को, दी रोड को। सभी लोग भैया किसको देख रहे थे? छोटी सी जो ये शैतानी बच्ची कर रही थी उसी को देख रहे थे ना, तो वल्ली हो जाएगा। वल्ली किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? तीसरे ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो सीधे सटीक से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथे की हम लोग तीसरे पर टिक कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे चौथे का हम लोग तीसरे पे टिक कर दिए। ये आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आपका ए पैसेज नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रवेश करते हैं पैसेज नंबर 5 में प्रवेश करते हैं, देखते हैं पैसेज नंबर 5वां कौन सा है। और 5वां में चलने से पहले इस सभी बच्चा लोग से निवेदन है कि सभी बच्चा लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने क्लास के साथी के साथ, स्कूल के साथी के साथ, कोचिंग के साथी के साथ, कौनो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उन्हों के साथी के साथ और उनके भी साथी के साथ, मतलब जहां तक शेयर कर सकना वहां तक शेयर करना है सबको। ये आपकी जिम्मेदारी है, सभी प्यारे बच्चों की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब जल्दी से चलते हम लोग 5वें पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 5वां पैसेज कौन सा है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका 5वां पैसेज दिए हुए हैं, तो जल्दी से 5वें पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। प्यारे बच्चे यहाँ पर और अपनी किताब खोले रहना सभी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। सो सी स्टूड अप ऑन दी सीट, इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई। एंड पियर्ड ओवर दी ब्लाइंड, और जो है उस जो है ब्लाइंड के ऊपर से झांकना शुरू कर दी। ब्लाइंड मीन्स आधा अधूरा जो ढका हुआ था, जो है क्षेत्र था, उसी को ब्लाइंड कहा गया है। आधे अधूरे ढके हुए क्षेत्र से उसने देखना शुरू कर दिया। दी बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनल, मीन्स जो है बस इस समय जा रही थी। कैनल मीन्स नहर के किनारे से बस होकर के गुजर रही थी। दी रोड वाज वेरी नैरो, मीन्स रास्ता बहुत सकरा था। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल, एक तरफ इसके एक नहर थी। एंड बियॉन्ड इट, और इसके परे पाम ट्रीज थे, मीन्स खजूर के वृक्ष थे। ग्रासलैंड्स मीन्स घासें थी। डिस्टेंट माउंटेन्स मीन्स दूर दूर तक पर्वत फैले हुए थे। एंड दी ब्लू स्काई, और नीला आसमान था। ऑन दी, आगे देखते हैं, ऑन दी अदर साइड मीन्स दूसरी तरफ, वाज अ डीप डिच, डिच मीन्स एक गहरा गड्ढा था, डिच मीन्स गड्ढा, एक गहरा गड्ढा था। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ग्रीन फील्ड्स, और कई एकड़ तक उसके बाद हरे भरे मैदान थे। ग्रीन 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 मीन्स हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान। एज फार एज आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती थी वहां तक हरा भरा मैदान था। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, मीन्स यह वल्ली कहती कि ओ यह सब कुछ कैसा है? वंडरफुल है, मीन्स आश्चर्यजनक है, मीन्स सुंदर है। सडनली सी वाज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस, मीन्स अचानक सा वह एक आवाज से स्टार्टल्ड हो जाती है, मीन्स भौचक्का सी हो जाती है। लिसन चाइल्ड, वह आवाज कहती है, लिसन चाइल्ड मीन्स सुनो बच्ची। सेड दी वॉइस, उस आवाज ने कहा, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें उस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए। सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, बैठते हुए। सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, जब वह बैठी तो उसने देखा कि कौन बोला हुआ था। इट वाज एन एल्डरली मैन, यह एक बूढ़ा व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली, जो ईमानदारी पूर्ण, बीन कंसर्न मीन्स चिंतित हो उठा था, फॉर हर मीन्स उसके लिए, जो ईमानदारी पूर्ण उसके लिए चिंतित हो उठा था। बट सी वाज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन उसके ध्यान देने की वजह से वह एनॉयड हो गई, मीन्स क्रोधित हो गई, मीन्स वह क्रोधित हो गई, जो इतना वह बोल दिया वो क्या होगी? क्रोधित हो गई। तो प्यारे बच्चे ये आपका पैसेज दिया हुआ था, पैसेज का हमने हिंदी अर्थ भी बता दिए हुए हैं। अब चारों क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं, उसके बाद हम लोग चारों क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे और फिर आज की क्लास तब उसके बाद कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ओ इट वाज ऑल वंडरफुल, इट वाज एक्सक्लेम्ड बाय यंग गर्ल वल्ली। यह सही बात है कि यह आश्चर्यजनक दृश्य है, यह किसके द्वारा कहा गया था? ये नौजवान वल्ली के द्वारा कहा गया था ना, बिल्कुल सही बात है, तो टी फॉर ट्रू हो जाएगा। दूसरा, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, आपको वैसे नहीं खड़ा होना चाहिए। सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ। सिट दी मीन्स इसे किसने कहा था? कंडक्टर ने कहा था। पैसेंजर्स मीन्स यात्रियों में से किसी ने कहा था, तो प्यारे बच्चे यात्री ने कहा हुआ था ना कि वैसे बैठ जाओ, ठीक है, तो आपका पैसेंजर्स हो जाएगा, कंडक्टर नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है, वल्ली बीकेम, वल्ली हो गई, टू लिसन, सिट डाउन मीन्स फ्राइटेंड स्टार्टल्ड, तो प्यारे बच्चे भौचक्का हो गई थी, स्टार्टल्ड हो गई थी, तो सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, द बस मूविंग ऑन अ नैरो रोड एलॉन्ग द बैंक ऑफ, किसके किनारे से वह जो है बस होकर के गुजर रही थी?
रिवर, पॉन्ड, लेक, कैनाल। कैनाल के किनारे से होकर के गुजर रही थी ना, कैनाल मींस नहर, नहर के किनारे से होकर गुजर रही थी ना, तो चौथे का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, तो जल्दी से हम लोग चारों क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे और चारों क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चे। उसके बाद प्यारे बच्चे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको कल सुबह मिल जाएगी। कल सुबह आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास मिल जाएगी और शाम को आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चे मींस कल की क्लास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों की क्लास आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से चलते हैं, इन चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका पेज नंबर 5 लिखे हुए हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, ओ इट वाज आल्सो वंडरफुल, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द यंग गर्ल वल्ली। यह यंग गर्ल वल्ली के द्वारा चिल्लाया गया था। ओ इट वाज आल्सो वंडरफुल, यह सब कुछ क्या है, आश्चर्यजनक है। तो प्यारे बच्चे यह बात ट्रू है ना, ट्रू है तो हम क्या कर देंगे, सीधे ट्रू लिख देंगे। जैसे हमने ट्रू आपको लिखे हुए हैं, इसी तरह से आपको भी एग्जाम में ट्रू लिख देने हैं। आपका इस तरह से ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें इस तरह से नहीं खड़ा होना चाहिए। सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ, सिट दी मीन्स किसने कहा, कंडक्टर ने कहा था, पैसेंजर मीन्स यात्री ने कहा था। तो प्यारे बच्चे जो है वह उन यात्रियों में से किसी एक ने कहा हुआ था ना, कंडक्टर नहीं कहा हुआ था, यात्री ने कहा था। तो कैसे लिख देंगे, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, सिट दी पैसेंजर्स। तो इसे किसने कहा हुआ था, पैसेंजर ने कहा था, यात्री ने कहा हुआ था। तो हम कंडक्टर को हटा देंगे, किसको लिख देंगे, पैसेंजर को लिख देंगे। तो प्यारे बच्चे इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, वल्ली बीके मीन्स वल्ली हो गई थी डॉट डॉट, टू लिसन सिट डाउन मीन्स बैठने के लिए जो कहा गया था तो क्या हो गई थी, फ्राइटेड मीन्स भयभीत हो गई थी, स्टार्टल्ड मीन्स भौचक्का हो गई थी। तो प्यारे बच्चे आपको पता है स्टार्टल्ड हो गई थी मीन्स भौचक्का सी हो गई थी, वह डरी नहीं हुई थी लेकिन भौचक्का सी हो गई थी मीन्स किसने बोल दिया, इस तरह से उसे अचंभित से हो गई थी। तो भैया कैसे लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखो कैसे लिखेंगे, वल्ली बीकेम स्टार्टल्ड, वल्ली भौचक्का सी हो गई, टू लिसन सिट डाउन मीन्स सिट डाउन जो है सुन करके, सिट डाउन सुन करके वह भौचक्का सी हो गई। तो आपने जो डार्ट डार्ट था यहाँ पर हमने काउ सेट कर दिया हुआ है, स्टार्टर्ड हमने सेट कर दिया हुआ है। तो अगर सेट कर दिए हुए हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 को उत्तरवा का हो गया, कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को उत्तरवा समझ में आ गया होगा। तो चौथे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दी बस वाज मूविंग ऑन ए नैरो रोड मीन्स बस जो है एक सकरी रोड रास्ता से होकर के गुजर रही थी, एलॉन्ग दी बैंक ऑफ किसके किनारे, तो प्यारे बच्चे रिवन मीन्स नदी के किनारे से, पॉन्ड मीन्स तालाब के किनारे से, लेक मीन्स झील के किनारे से, कैनल मीन्स जो है होता है आपका कैनल मीन्स होता है नहर, नहर के किनारे से। तो प्यारे बच्चे आपको पता है जो है बस किसके किनारे से होके जा रही थी, नहर के किनारे से होके जा रही थी। नहर मीन्स आपका कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम जो है चौथे का चौथे ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपका चौथे का चौथे ऑप्शन सही हो गया। तो यहीं पर आपका आज की क्लास कंप्लीट होती है। आज हमने जितने भी इस चैप्टर के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर थे, सभी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर को एक एक करके हमने सॉल्व करा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई किसी पैसेज में आपको दिक्कत समस्या नहीं पैदा हुई होगी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। हाँ, अगर आपको हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना है तो सूरज यादव जौनपुर करके जैसे नीचे लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और प्यारे बच्चों ये सभी बच्चों से जो है सभी बच्चों से निवेदन है, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ आपकी जितनी क्लासें अभी तक हो चुकी हैं, यदि आपका कहीं भी छूटा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से चेक करके वहां से पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं जो है कल सुबह की क्लास में मिलते हैं, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान